नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लगाने पर एडीजी को सौंपा ज्ञापन। आइए पूरी खबर को जानते हैं। हम पत्रकार कदम कदम एवं शब्द शब्द संघर्ष कर लोकतंत्र जीवंत रखने के लिए दिन रात समाज को जागरूक करते हुए कार्य करते हैं। शासन प्रशासन की बात समाज और समाज की बात शासन प्रशासन तक बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं। फिर भी पिछले कुछ महीनों से बरेली में जिला पुलिस द्वारा पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा उन अधिकारियों के लिए किया जा रहा है जो संविधान की शपथ लेकर समाज में कानून का राज स्थापित करने के लिए पदों पर आसीन है। सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले दिनों ऐसे पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों को चिन्हित कर कंपलसरी रिटायर करने की व्यवस्था की है, परंतु दुख की बात यह है इन पर कार्रवाई करने के बजाय खुला संरक्षण दिया जा रहा है। पत्रकारों के उत्पीड़न का विरोध करते हुए पुलिस अपर महानिदेशक बरेली को ज्ञापन देकर अनुरोध करता हूं कि अपने स्तर से कमेटी बनाकर पत्रकारों पर लेके फर्जी मुकदमों का परीक्षण कराते हुए समाप्त करने का कष्ट करेंगे। ऐसी हम सभी पत्रकारों की पूर्ण उम्मीद है। रविंद्र सिंह सूर्यवंशी ने कहा, पुलिस पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे समाप्त करे जिससे पुलिस और पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, अन्यथा हम पत्रकारों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उक्त आंदोलन की रूपरेखा भूख हड़ताल भी हो सकती है। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली के समक्ष आज मैं पत्रकारों के खिलाफ लिखे गए विभिन्न थानों में मुकदमों के संदर्भ में मिला था। एडीजी महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगर पत्रकारों के खिलाफ लिखे गए मुकदमे फर्जी हैं वो अपने स्तर से जांच कराएंगे। हमारा काम है, हम साक्ष्य देंगे और मुकदमे जल्द से जल्द खत्म किए जाएंगे। समस्या इस बात की है कि जो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए तो हम एसएसपी साहब से मिले, डीआईजी साहब से मिले, लेकिन कहीं से भी साक्ष्य देने के बाद पत्रकारों को राहत नहीं मिली। और ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग 24 घंटे दिन रात एक करके शासन की बात जनता तक और जनता की बात शासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा यही मानना है कि अब पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ये मुकदमे ख़त्म नहीं होते हैं तो आने वाले समय में भूख हड़ताल की जाएगी और ऐसे अधिकारियों को सज़ा दिलाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा जो पत्रकारों को उत्पीड़न करने के लिए अग्रसर रहते हैं। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ एक प्रतिनिधि मंडल आज मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में जिला बेसिक अधिकारी बरेली के शिक्षकों से समस्याओं का समाधान हेतु मिले। प्रतिनिधि मंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पिछले दिनों दिए गए शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन निस्तारण की प्रगति जाननी चाहिए, जिस पर बीएसए का कोई ठोस कार्रवाई करने वाला जवाब टालमटोल रहा। प्रतिनिधिमंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से उनकी कार्यशैली पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि जनपद में लगातार शिक्षकों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। शिक्षक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए इस वैश्विक महामारी के संकट काल में दर बदर भटकने को विवश हैं। विभागीय अधिकारी और उनका कार्यालय ऐसे में शिक्षकों का दोहन और उत्पीड़न करने में मस्त है। इस समय केवल सूचनाओं का प्रेषण चल रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए। जी, मैं विनोद कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष हूँ जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ का। क्या कहना चाहते हैं? असल में आज हमने जो पिछले हम 1 महीने से काम कर रहे हैं उस पर आज हम जैसे साहब से बात करने आए थे कि हम खाली ज्ञापन दे जाते हैं, हम अपना पत्र ले जाते हैं, आप हमें आश्वस्त कर देते हैं, रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर हमने आज बिंदुवार से बात की। पहला बिंदु था कि मानव संपदा पोर्टल पर जो सूचनाएं सत्यापित करने की जो जिम्मेदारी टीचर्स को दी गई है और उसकी डेडलाइन तय की गई है 30 जून कि अगर 30 जून तक अगर सूचनाएं अपलोड नहीं हुई तो शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, जब जिसके लिए शिक्षक जिम्मेदारी नहीं है। जब हमारे सारे पेपर डॉक्यूमेंट सारी फाइलें हमारी जब बीएसए ऑफिस में हैं, हमारी बीआरसी पर हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप उसे ऑफिस स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है, आपके स्टाफ की ऑफिस स्टाफ की जिम्मेदारी है, खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सूचनाओं को सत्यापित कराए। लेकिन उसके बाद भी सूचनाएं टीचर करा रहे हैं तो वहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड नहीं है, सर्वर डाउन है, तमाम दिक्कतें हैं। टीचर 8-9 बजे तक बीआरसी पर बैठा रहता है, जिसकी वजह से और शाम तक मालूम पड़ा सर्वर डाउन है, नहीं आया, नेट नहीं आ रहा है, तो वो टीचर निराश होकर वापस लौट जाता है। एक तो वैश्विक महामारी का दौर है और दूसरा इतना परेशानी के बाद भी टीचर की सूचनाएं अपलोड नहीं हो पा रही हैं। अगर हम सारे ब्लॉकों की ओवरऑल बात करें तो भी 50% टीचर्स का मानव संपदा पर डाटा सत्यापित हो पाया है और आज 22 तारीख हो गई है, 30 तारीख डेडलाइन है। अगर ये 8 दिन में अगर सारे पूरे जनपद का 100% डाटा अपलोड नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो हमारा कहना है का आशय ये है कि किसी भी शिक्षक का वेतन न रोका जाए। अगर कार्रवाई हो तो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए पर हो, क्योंकि सूचनाएं अपलोड कराने की जिम्मेदारी इनकी है, न कि टीचर की। दूसरा था कि बीआरसी कार्यालय पर शासन के से शासनादेश जारी हुआ था दिसंबर में
कि जो हमारे 4th क्लास जो मृतक आश्रित में लगे हुए हैं और जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है और जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है जिनको उनको ऑफिस के लिए उनका चयन किया जाए। ऐसे 11 में 3 4th क्लास को चयन किया गया, जिसमें से 2 को वहाँ लगाने की बजाय उनका चयन 11 के लिए हुआ और उनको यहाँ एसएसए में लगा लिया गया है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक वहाँ पर सहायक लेखाकार है, वहाँ पर 11 में कोई ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर है ना वहाँ पर कोई मैन पावर है जिससे काम हो सके, सारी काम पिछड़ रहा है। तो इस पर जो हमारे यहाँ 11 के लिए जो स्टाफ का चयन हुआ है, हमारा कहने है जो हमने मिलकर कहा है कि हमारे स्टाफ को यहाँ से तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और उन्हें जहाँ के लिए उनको अपॉइंट किया गया उनको वहाँ भेजा जाए ताकि टीचर्स का काम सफर न करें। तीसरा था कि निःशुल्क यूनिफॉर्म पर स्वयं सहायता समूह को जो अलॉटेड किया गया है उसमें टीचर्स को कंपेल ना किया जाए। अब वहाँ पर खुला जो तरीका है, स्वतंत्र व्यवस्था रखनी जानी चाहिए। खुली व्यवस्था में स्वयं सहायता समूह अपना टेंडर दें, जो प्रबंधन समिति जिसका टेंडर पास करेगी वह स्वयं सहायता समूह ऑर्डर लेगा, वो अपना काम करेगा। तो एक ये वाला मुद्दा था। चौथा प्रकरण था जो हमारे 4th क्लास है, जो हमारे सहायक हैं हमारे विद्यालय में, उनका जो एसीपी का प्रकरण है वो कई महीनों से लंबित है। अभी तक उनका एसीपी का जो निर्धारण है वो अभी तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई महीनों से उनको आर्थिक जो उनका जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए उससे वे लगातार वंचित हो रहे हैं। जबरदस्ती जानबूझकर उसको लंबित किया गया है। एसीपी प्रकरण 4th क्लास का बहुत माइनर प्रकरण होता है, उसके लिए कमेटी बना के उसको पास करना होता है, जिसके लिए महीनों लगा दिए गए हैं, अभी तक वो पेंडिंग है। वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना आपदा राहत व अन्य मांग हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना आपदा राहत व अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि हमारे सभी शिक्षकों को ध्यान रखा जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बिशारतगंज नगर के पुराना बाजार में भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष परम तौसीबी विजय देवनाथ महाराज जी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारत माता के वीर सपूतों को शहीद कर दिया। इन वीर सपूतों को महाराज जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनका नमन किया। इसी दौरान चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया और विजय देवनाथ महाराज जी ने बताया कि चीनी सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब देंगे और सभी लोगों को संदेश भी दिया कि चीन के सभी ऐप्स को अपने फोन से हटा दें और चीन का कोई भी सामान बाजार से ना खरीदें और दुकानदारों से भी आह्वान किया है कि चीन का कोई भी सामान ना बेचें। चीन के हर सामान का विरोध करें। इस मौके पर भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने चाइना के राष्ट्रपति का फूंका पुतला। आइए पूरी खबर को जानते हैं। इन दिनों चाइना द्वारा हिंदुस्तान की जमीन को कब्जे में करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदुस्तानी सैनिक उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों देशों की सेनाओं में उठापटक शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। इसी को लेकर आज क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और आक्रोश व्यक्त किया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम MP सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। जानना चाहेंगे आप किस लिए एकत्रित हुए? हाँ, क्योंकि चीन का रवैया भारत के प्रति बहुत ही ईर्ष्याजनक अतीत से भी रहा है और वर्तमान में वो अपने जो कोरोना वायरस का जो सृजन वहाँ से उन्होंने किया है, उससे सारे देशों का ध्यान हटाने के लिए उसने हमारे गलवान घाटी से, जो हमारी गलवान घाटी से छुपकर वहाँ से धोखे से हमारे भारतीय सैनिक जाबाज जो बलिदानी पराक्रम और अदम्य साहस का उन्होंने जो परिचय दिया, उनको छिपकर उन्होंने उन पर वार किया और उनको 20 सैनिकों का हताहत किया। तो हमारा क्षत्रिय समाज जनपद बरेली का ही नहीं, पूरे देश का क्षत्रिय समाज इस समय बहुत आक्रोशित है। और मैं मीडिया, देखिए जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसको हमारे समाज के त्याग बलिदान और हमारी शौर्य को, चाहे हमारे अतीत की बात हो, घास की रोटियां खा के हम लोगों ने
देश की अस्मिता और उसके स्वाभिमान को संरक्षित किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसको सही तरीके से निकालें और सही तरीके से प्रचार प्रसार करें। और जो हमारे और यहाँ हमने जो पुतला इसलिए फूंका था कि क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। क्षत्रिय समाज हमेशा देश के साथ खड़ा है, देश की सेना के साथ खड़ा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय प्रधानमंत्री या भारत के हमारे जो हेड ऑफ द आर्मी हैं, तीनों सेनाओं के अंगों को, अगर वो भारतीय सेना के तीनों अंग अगर हमारे क्षत्रिय जवानों को अगर सीमा पर बुलाते हैं तो क्षत्रिय जवान आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार हो? तैयार हैं, सब लड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा के लिए तैयार हैं। निःशुल्क सेवा करके लड़ेंगे हम। और आप लोग बस हमारा, लेकिन आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है मान्यवर। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव व समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष भारती चौहान आंवला के अलीगंज ग्राम खाटेटा पहुंचे। पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी एवं उन्हें आश्वासन दिया कि परिवार के इंसाफ की लड़ाई समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्ण रूप से लड़ी जाएगी। पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव ने सभी ग्रामवासियों से पुलिस प्रशासन के सहयोग की अपील की तथा पुलिस प्रशासन से इस जघन्य अपराध के खुलासे के लिए सभी ग्राम व क्षेत्रवासियों ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। भारती चौहान ने कहा, ऐसे विवश कुकृत्य करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए अब हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़ें। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।